गुड मॉर्निंग चर्च। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और 2 हफ्ते के बाद हम लोग मिल रहे हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबकी प्रार्थनाओं का कि समय लगा मुझे ठीक होने में, लेकिन आपकी प्रार्थनाओं का प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आज मैं सुरक्षित हूँ, ठीक हूँ। और एक बार फिर से अपने संदेश के साथ मैं आपके बीच में आया हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन से भी आपको आशीष मिलेगी। और साथ ही साथ ये मेरे लिए खुशी की बात है कि आज हमारे जो चर्च है उसका एनिवर्सरी है, आज उसको 1 साल पूरा हो गया है। 2019 में हमने 7 जुलाई को जो पहला संडे था हमने चर्च शुरू करा था और अर्बन लाइफ फेलोशिप को आज ठीक पूरा 1 साल हो गया है। इस 1 साल में हमने काफ़ी कुछ करा है, सेमिनार्स करे हैं, प्रीचिंग रही है, टीचिंग रही है और एक अच्छा समय रहा है पूरे साल का। और बहुत सारे लोग जुड़े और चले गए और ख़ासतौर से जब फर्स्ट संडे था तो काफ़ी सारे लोग थे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आए थे, फैमिली मेम्बर्स थे, बहुत सारे लोग थे। उन सब का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ हर एक उस जन का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने इस पूरे साल में लगातार हमारे लिए प्रार्थना करी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूरे साल में हमने चर्च शुरू करा था द्वारका में और आज प्रभु के अनुग्रह से एक चर्च और है गाज़ियाबाद में चल रहा है जिसको पास्टर अरुण देखते हैं। और ये अभी हमारे पास 2 चर्च है अर्बन लाइफ फेलोशिप के और इच्छा यही है कि 1 साल में 2 हुए हैं, तो जब हम 2021 में हो तो हमारे पास और ब्रांचेज़ हों और लोग हों, ताकि इसी तरीके से परमेश्वर का काम बढ़ता चला जाए। कोई भी चीज़ आए परमेश्वर का काम ना रुके, बस बढ़ता चला जाए। तो आप सबका धन्यवाद हो, प्रार्थनाओं का, आपका कोऑपरेशन का, आपकी प्रेयर्स का। यही मेरी प्रार्थना है कि आप भी प्रभु में इसी तरीके से बढ़ते रहें, ताकि जैसे पौलुस बोलता है कि कोई भी चीज़ हमें मसीह के प्रेम से नहीं रोक सकती है। तो वही इस पूरे साल में हमने देखा है। तो आइए आज के संदेश में जाएं और प्रार्थना के साथ शुरू करें। सब लोग अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके बड़े अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी एक बार फिर से हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे मिल सकें प्रभु, ताकि एक बार फिर से हम लोग सारे मिलके आपकी आराधना कर सकें, आपके वचनों में से सीख सकें, उन बातों को समझ सके, जान सके प्रभु जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए ज़रूरी है। हम सब अपने आप को आपके हाथ में देते हैं, इस टेक्नोलॉजी को आपके हाथ में देते और यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि इन सब से प्रभु आपको महिमा मिल सके। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग एक सीरीज़ को कर रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, और वो सीरीज़ जो है वो गलातियों की किताब उसके 5वें अध्याय से लिया गया है। एंड द नेम ऑफ द सीरीज़, द टाइटल ऑफ द सीरीज़ इज़ फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। और खुशी की बात यह है कि आज हम आत्मा के फल का जो आखिरी भाग है वो ले रहे हैं, और अगले संडे यानी कि नेक्स्ट संडे जब आएगा तो हम इसको कंक्लूड करेंगे एक सर्मन के बाद, और उसके बाद हम इस सीरीज़ को ख़त्म करके एक नई सीरीज़ को शुरू करेंगे। तो आज जो हमारा जो टाइटल है वो है सेल्फ कंट्रोल, यानी कि संयम। ये फ्रूट ऑफ द स्पिरिट की जब हम लाइन को देखते हैं, एक सीक्वेंस को देखते हैं, नंबर्स को देखते हैं, तो संयम जो है बिल्कुल आखिर में है। हमने उससे पहले लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, इन सारी चीज़ों को देखा था, यानी कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, और आज हम संयम को देख रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि पिछले सारे सरमन के द्वारा जितने भी प्रीचिंग की गई है उन सब के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला और आशीष मिली है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज इस फल के आखिरी भाग को देख रहे हैं जो है संयम, यानी कि सेल्फ कंट्रोल। तो थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि ये सेल्फ कंट्रोल है क्या, या संयम किसे बोलते हैं। ये एक ऐसा वर्ड है जो हमारे समाज में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। संयम का मतलब यानी कि किसी चीज़, किसी परेशानी में पड़ने के द्वारा या किसी चीज़ को अगर आप फेस कर रहे हैं तो किस तरीके से बेसिकली यू कंट्रोल योरसेल्फ। और इस चीज़ को मेडिकल बैकग्राउंड में भी हम देखते हैं, मेडिकल एरिया में देखते हैं ख़ास तौर से कि बहुत सारी जगहों पे ख़ास तौर से अगर किसी को हैबिट है स्मोकिंग की या ड्रिंकिंग की या किसी ऐसी चीज़ों की हैबिट है जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर सलाह देते हैं कि सेल्फ कंट्रोल के लिए वो कुछ सब्स्टिट्यूट्स देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को दिया जाता है जिसके इस्तेमाल करने के द्वारा ये जो आपकी हैबिट है या ये जो आपकी प्रॉब्लम है किसी तरीके से अवॉइड की जा सके। So basically what I'm saying that to avoid something we have to start something else, because I have some issues and I can't control myself। ये मेरी प्रॉब्लम है, ख़ास तौर से जिनको हैबिट हो जाती है किसी चीज़ की, वो ड्रग्स हो सकता है, वो अल्कोहल हो सकता है, वो स्मोकिंग हो सकती है, वो
एंगर हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आपकी रेप्यूटेशन या आपका अपना कैरेक्टर या समाज में आपकी एक अलग आइडेंटिटी बनती है। तो उसको दूर करने के लिए बेसिकली द वर्ल्ड टीचेस अस हाउ टू अवॉइड दोज थिंग्स। और बेसिकली हमें ये सिखाया जाता है कि अवॉइड कैसे किया जाता है, यानी कि जो आपकी वीकनेस है उसको अवॉइड करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट समथिंग एल्स। यानी कि उस चीज़ को देखें जिससे प्रॉब्लम होती है, उसको देखने जब आप उस चीज़ सामने आए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए या मुंह को फेर लीजिए ताकि आप उसकी तरफ देखें ही ना। दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड टीचेस अस टू ओवरकम और टू जस्ट इग्नोर आवर प्रॉब्लम्स। लेकिन बाइबल की अगर हम बात करें तो बाइबल का एक अलग ही एक वर्ल्ड व्यू है, क्योंकि जब हम बाइबल की बात करते हैं बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट गॉड, कि परमेश्वर इसके बारे में क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा व्हाट इज सेल्फ कंट्रोल या संयम किसे बोलते हैं। संयम जो है अपने ऊपर काबू पाना या अपने आप को पाप से बचाने को सेल्फ कंट्रोल बोलते हैं। वाई वी नीड सेल्फ कंट्रोल, हमें क्यों संयम की ज़रूरत है। जब हम इस समाज में रह रहे हैं, मे बी वी आर लिविंग अ वेरी हेल्दी लाइफ, हमारे फैमिली में और सब जगह पे सब कुछ ठीक चल रहा है, बट स्टिल हमें सिखाया जाता है कि संयम रखने की ज़रूरत है। अब सवाल ये है कि संयम रखना किससे है। इफ़ आई एम अ पास्टर, इफ़ यू आर एवेंजलिस्ट और मे बी यू आर अ पास्टर या कोई किसी भी प्रोफेशन में अगर आप हैं, तो आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या आपको सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है। ऐसा लगता है कि सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत या संयम की ज़रूरत उसी व्यक्ति को होती है जो आउट ऑफ कंट्रोल है। If somebody is out of control, that person has to learn self-control. लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो, या आपको ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति को जब आप देखते हो तो आप उसके बारे में बोलो कि वो व्यक्ति जो है आउट ऑफ कंट्रोल है। सबसे पहली चीज़ अगर हम इस चीज़ को देखेंगे, व्हाट इज सेल्फ कंट्रोल। Self control means controlling own sinful desires. Controlling own sinful desires, यानी कि हमारे अंदर उठने वाले पाप की इच्छा को कंट्रोल करना सेल्फ कंट्रोल होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमारे अंदर से उठने वाले पाप की इच्छा को कंट्रोल करना, यानी कि जिस पाप को करने की मेरी इच्छा होती है उसे सप्रेस करना या उसे कंट्रोल में रखना, उसको बोला जाता है संयम रखना। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, हमें इस बात का विश्वास होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी है हमारे लिए, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठे और आसमान पर चढ़ भी गए। और हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह ने जो भी कुछ कहा है या सहा है वो सब आपके और मेरे लिए सहा है। और जब हम विश्वास करते हैं तो बाइबल हमें बताती है द मोमेंट वी बिलीव इन जीसस वी बिकम द न्यू क्रिएशन। लेकिन क्या प्रभु में आने के बाद जब हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं तो क्या सब कुछ चेंज हो जाता है हमारे अंदर से? क्या हम पाप करना छोड़ देते हैं? क्या वो जो डिजायर है, सिंफुल डिजायर्स, क्या वो खत्म हो जाती हैं? क्या बाइबल क्या सिखा रही है? कैसे हम कंट्रोल रख सकते हैं अपने पर? और उसी बात को गलातियों की किताब को जो पौलुस लिख रहा है, सो बेसिकली पॉल इज टीचिंग टू द चर्च ऑफ गलेशिया। एंड व्हाई पॉल इज राइटिंग टू द चर्च ऑफ गलेशिया एंड स्पेशली व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट द सेल्फ कंट्रोल। क्यों आपको ऐसा लगता है कि सेल्फ कंट्रोल को लिस्ट में सबसे आखिर में रखा गया है जबकि प्रेम को लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर रखा गया है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, we can't love anybody unless we know self-control. We cannot be rejoiceful. हम कभी भी आनंदित नहीं हो सकते जब तक हमें अपने ऊपर संयम रखना नहीं आता होगा। हमारे जीवन में शांति नहीं हो सकती है अगर हमें संयम रखना नहीं आता है। हमारे जीवन में नम्रता नहीं हो सकती अगर हमें संयम रखना नहीं आता है। तो आप एक चीज़ देखेंगे, ये जो सेल्फ कंट्रोल है या हम संयम बोल रहे हैं, ये फ्रूट ऑफ द स्पिरिट के हर एक भाग के साथ जाता है।
So this one is the most important attribute of the Spirit. ये वो स्वभाव है जो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आके और मेरे जीवन में आके मुझे ये स्वभाव देता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आने, जब प्रभु यीशु मसीह में मैं आ जाता हूं तो बेसिकली कुछ चीज बदलती नहीं है। स्टिल इन माई वेन दैट सिंफुल ब्लड इज रनिंग। वो जो पाप का स्वभाव है वो अभी भी मेरे जीवन में है, वो पाप की इच्छाएं अभी भी मेरे जीवन में है, और उसी से बचने के लिए, अपने आप को दूर रखने के लिए पवित्र आत्मा आपकी और मेरी मदद करता है। और पौलुस यहाँ पे जब बता रहा है संयम के बारे में, तो क्यों पौलुस बता रहा है संयम के बारे में? अगर आप उसे 19वीं वर्ष से देखेंगे, गलातियों 5 और उसकी 19वीं वर्ष से, वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। अगर आप ये जो लिस्ट देखेंगे, पौलुस सबसे पहले इस लिस्ट को प्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हमें आत्मा के फल को देखना है तो आत्मा के फल के लिए दिस इज द परफेक्ट कंट्रास्ट। अगर आपको और मुझे आत्मा के फल को समझना है तो पहले हमें इन बातों को समझना पड़ेगा जो 19 से लेके 21वीं आयत तक लिखा हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन सब के लिए हमें सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपके और मेरे जीवन में सेल्फ कंट्रोल नहीं है, यानी कि संयम नहीं है, तो हो सकता है कि हम प्रभु से बहुत दूर रहें। सो व्हाट इज सेल्फ कंट्रोल? सेल्फ कंट्रोल का मतलब या संयम का मतलब यह होता है कि जब परमेश्वर पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में देते हैं, when God sent Holy Spirit in your life and in my life, तो संयम मैं नहीं रख रहा हूं अपने ऊपर, मैं कभी भी अपने ऊपर संयम नहीं रख सकता। Nobody can control his or her body or her desires or her life। हम कभी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको लगता है? याकूब की किताब में लिखा हुआ है कि कौन अपनी जुबान को कंट्रोल में रख सकता है। यिर्मयाह लिख रहा है कि मन तो सबसे ज्यादा चंचल है और एक असाध्य रोग लगा हुआ है। क्या आप गलत सोचने से अपने आप को रोक सकते हैं? क्या आप ऐसी ट्रेनिंग कर सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आप कभी भी गलत ना सोचें? और मे बी कैन यू से दैट हाउ यू विल टेम योर टंग? कैसे आप अपने जुबान को कंट्रोल करेंगे कि जो आप नहीं बोलना चाहते वो आप कभी ना बोलें? बेसिकली इट इज इम्पॉसिबल। हम संयम नहीं रख सकते हैं अपने ऊपर, और इसीलिए क्योंकि हम संयम नहीं रख सकते हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। यह पवित्र आत्मा हमें सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। So when Holy Spirit comes in your life and in my life, Holy Spirit starts a training। एक ऐसी ट्रेनिंग को शुरू करता है जिसके माध्यम से, खासतौर से जब सेल्फ कंट्रोल की हम बात करते हैं, तो वो हमें संयम रखना सिखाता है। So what is self control? Self control means I am going under the power of the Jesus Christ through Holy Spirit। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में अपने आप को दे देता हूं ताकि पवित्र आत्मा मुझे संयम करना सिखाए। आई सरेंडर माई सेल्फ इन द हैंड ऑफ होली स्पिरिट। और फिर वो पवित्र आत्मा मुझे संयम करना सिखाता है। और अगर मैंने अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में नहीं दिया है तो वो संयम करना नहीं आएगा। मैं ये जरूर सीख जाऊंगा कि प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड किया जा सकता है या प्रॉब्लम को देख के कैसे आंखें बंद की जा सकती हैं, लेकिन वो संयम नहीं कहलाता है। खासतौर से जो बहुत ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं और उन्हें बोलो छोड़ने के लिए, तो अक्सर ये बोलते हैं कि धीरे धीरे करके छोड़ देंगे, या आज ले लेते हैं कल छोड़ देंगे। जो बहुत एडिक्टेड होते हैं वो हर बार पीने के बाद ये बोलते हैं कल से नहीं पिएंगे। या एक बहुत ही फेमस एक लाइन होती है कि धीरे धीरे छोड़ेंगे। आप कभी भी धीरे धीरे नहीं छोड़ सकते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज इम्पॉसिबल। हो सकता है समाज आपको ये सिखाए कि कैसे मेडिटेशन करने के द्वारा, कैसे कुछ चीजें करने के द्वारा आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, बट बेसिकली दिस इज इम्पॉसिबल। और इसलिए हम अपने आप को पवित्र आत्मा के अगुवाई में देते हैं ताकि होली स्पिरिट आपको
और मुझे कंट्रोल करना सिखाए। सो व्हाट इज सेल्फ कंट्रोल अकॉर्डिंग टू द बाइबल एंड अकॉर्डिंग टू द पॉल? सेल्फ कंट्रोल मीन्स डिसिप्लिन। सेल्फ कंट्रोल मीन्स सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि संयम का मतलब है अपने को अनुशासित करना, अपने आप को डिसिप्लिन करना। और इसके लिए बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय, 1 Corinthians chapter 9 and I am going to read from verse 25 to 27। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसको 25 से 27, जहाँ पर पौलुस इस तरीके से बताते हैं, और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने वाला नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्के से लड़ता हूँ, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। सो Paul is giving here, Paul is giving a perfect analogy of a athlete। एक एथलीट यानी कि एक पहलवान जो है या एक रनर जो है, जो दौड़ता है या ओलंपिक में या किसी गेम्स में जब भाग लेता है, तो वो एक दिन के इवेंट के लिए वो कई साल प्रैक्टिस करता है। कॉमनवेल्थ गेम या ओलंपिक जो है वो 4 या 5 साल के बाद रिपीट होते हैं, और जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो 4 या 5 साल लगातार प्रैक्टिस करते हैं। And they keep themselves in self-control. They do so many things which they should not do. वो बहुत सारी चीज़ों को छोड़ते हैं जिन्हें उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी को, अपनी प्रैक्टिस को, अपने आप को इतना डिसिप्लिन करना होता है ताकि जब वो इवेंट का दिन आए वो उस ट्रॉफी को जीत सकें जिसके लिए वो 4 या 5 साल प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे वो नहीं खाते हैं। उन्हें अपने वेट को कंट्रोल में रखना होता है, उन्हें हर तरीके के वेदर में अपना आप को मजबूत बनाना होता है। दे प्रिपेयर देमसेल्फ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी बात उन्हें उस मेडल को पाने से ना रोक सके। और इसलिए पौलुस इब्रानियों की किताब में लिख रहा है, हर एक वो उलझाने वाली वस्तुएं जो आपको उस दौड़ में दौड़ने से रोक सकती है या उस गिफ्ट को पाने से, उस रिवॉर्ड को पाने से रोक सकती है, उन सब को दूर कर दो। सो व्हाट इज सेल्फ कंट्रोल या संयम क्या है? संयम है अपने आप को अनुशासित करना। डिसिप्लिन योरसेल्फ, व्हिच इज व्हाट इज सेल्फ डिसिप्लिन? इट्स बेसिकली स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, आत्मिक अनुशासन, कि प्रभु में बने रहना, ताकि प्रभु में हम अपना आप को स्थिर रख सकें। लेकिन कैसे हम अपना आप को स्थिर रखेंगे? हमें करना क्या है सेल्फ डिसिप्लिन के लिए? अगर पवित्र आत्मा के साथ मैं काम कर रहा हूं अपने ऊपर, सो व्हाट आई हैव टू कंट्रोल। और संयम के लिए अगर किसी चीज़ को हमें, जिसके बारे में हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, जिसको हमें कंट्रोल की ज़रूरत है, वो होता है हमारा माइंड, यानी कि हमारा दिमाग या दिल, और हमारे इमोशंस। जस्ट रिमेंबर दीज 2 थिंग्स, माइंड एंड इमोशंस। मेरा दिल और मेरे इमोशंस जो हैं, मेरे हाव भाव जो हैं, क्योंकि कई बार मैं अपने जीवन में इमोशनली सोचता हूँ, और इमोशंस जो हैं वो लोगों को कंट्रोल करते हैं। इमोशनली अगर मैंने कोई चीज़ सोची है तो मैं उसे पूरा करना चाहता हूं, और फिर उसके बाद हो सकता है कि मैं प्रैक्टिकली नहीं सोचता कि उसके साथ मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है या इसका रिजल्ट क्या होगा। आई डोंट केयर। सो इमोशंस बेसिकली कंट्रोल्स यू एंड मी। और पौलुस यही बोल रहा है कि अपने आप को अनुशासित करना है तो संयम सबसे पहले हमें अपने इमोशंस पे रखना होगा। दूसरा, मैं क्या सोचता हूं। वाई? बिकॉज माई थॉट बिकम्स माई एक्शन। जो मैं सोचता हूं वो ही मैं करता हूं। अगर आप किसी व्यक्ति को ये देखना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं कि वो क्या सोचता है, जस्ट स्टार्ट ऑब्जर्विंग हिज एक्शंस। वो क्या करता है, जब आप उसको ध्यान से देखेंगे आपको ये पता चल जाएगा कि वो क्या सोचता है।
बिकॉज थॉट बिकम्स एक्शन एंड एक्शंस समटाइम्स बिकम्स द सिंफुल, और जब हम पापी हो जाते हैं तब वो दंड हमारे जीवन में आता है और उसके बाद अनंत मृत्यु का हम भागीदारी होते हैं। और इसीलिए पौलुस यहां पर बोल रहा है कि संयम के लिए आपको और मुझे अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में देना है। तीसरा पॉइंट, अगर इसे हम अच्छे से समझें कि संयम है क्या, तो संयम को समझने के लिए सिर्फ दो बातें हैं। संयम जो है गिफ्ट है और ड्यूटी है। संयम एक वरदान है, जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं कि आत्मा के वरदान में संयम दिया जा रहा है। तो एक चीज तय है कि ये जो संयम है या सेल्फ कंट्रोल है, ये हमारे जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता है। कुछ लोग हैं जिन्हें मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि जब वो बात करते हैं तो उन्हें अगर गाली देनी है तो वो परवाह नहीं करते हैं किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, उनके मुंह से गाली निकलती है और बहुत नेचुरली निकलती है। मतलब कि वो सोच के नहीं बोलते हैं, वो उनके जीवन का एक हिस्सा है। और इसलिए पौलुस यहां पे बोल रहा है कि आप जो सोचते हो वही आपका एक्शन बनता है, वही आपके शब्द बनते हैं। और इसलिए पौलुस हमें बोल रहा है कि हमें अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में देने की जरूरत है। कौन से पवित्र आत्मा की? वो पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह ने जिसकी बात करी, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुम्हें कभी भी असहाय नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे पास एक मददगार भेजूंगा। सेल्फ कंट्रोल परमेश्वर ही आपके और मेरे जीवन में लेकर आता है। एक छोटी सी घटना को देखेंगे इसको समझने के लिए। अगर आप मरकुस 4 को पढ़ते हैं तो मरकुस 4 में एक घटना घट रही है जहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से बोलते हैं कि आओ हम दूसरी तरफ चलें, लेट्स गो टू दी अदर साइड। और इस स्टोरी आप जानते हैं, मरकुस 4 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह थे, वो पानी में, वो नाव में सो गए और नाव चल रही है, उसमें बहुत सारे चेले हैं, यीशु मसीह के जो चेले हैं, दूसरी नाव भी हैं। अचानक से तूफान आता है और तूफान इतना भयंकर होता है कि चेले अपनी जब सारी कोशिश कर चुके होते हैं, फाइनली वो यीशु मसीह को उठाते हैं और वो यीशु मसीह से बोलते हैं कि तू हमें बचा। और वहाँ पे हमें पता है कि यीशु मसीह खड़े होते हैं और उस तूफान को डांटते हैं और तूफान रुक जाता है। ऐसे चेले जिनका ज़्यादातर चेलों का प्रोफेशन जो था वो फिशिंग था, और फिशरमैन जो होते हैं ये एक अच्छे तैराक होते हैं, दे आर वेरी गुड स्विमर्स, स्विमिंग करना उन्हें आता है। लेकिन आज वो इतना डर गए हैं कि वो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं। और ऐसे में अगर आप उनसे बोलो कि कम ऑन गाइज, यू शुड हैव सेल्फ कंट्रोल, ऐसी परिस्थिति में सेल्फ कंट्रोल करेंगे क्या आप? संयम रखेंगे क्या अपने ऊपर? अगर आप फ्लाइट में कभी गए हैं या जाते हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब टर्बुलेंस होती है, आपने शायद सुना होगा, लेकिन जब आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं तब आप इस बात को समझेंगे कि टर्बुलेंस जब होती है तो पायलट एकदम से अनाउंस कर देता है कि सभी लोग अपनी पेटियों को बांध लीजिए, फैस्टन योर सीट बेल्ट इमीडिएटली एंड डोंट स्टैंड अप। अपनी सीट पे ही बैठे रहें, अपनी पेटियों को बांध लीजिए। और उस वक्त जहाज़ इस तरीके से हिलता है, और ऐसे में अगर कोई आपको बोले कि सेल्फ कंट्रोल रखो, संयम रखो, तो क्या रख पाएंगे? सेल्फ कंट्रोल सीखा नहीं जाता है। सेल्फ कंट्रोल के लिए अपने आप को किसी के हाथ में दिया जाता है। बेसिकली वी गिव आवरसेल्फ इन द पावर ऑफ समबडी। यहां पर चेले डरे हुए हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और यीशु मसीह बड़े आसानी से खड़े होते हैं और तूफान को रोक देते हैं। और ये चेले जो हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये व्यक्ति क्या है कि जो तूफान को भी रोक देता है। लेकिन जब इसी स्टोरी को 5वें चैप्टर में कंटिन्यू करते हैं तो वहां पर देखा है कि जब वो दूसरी तरफ पहुंचे तो यीशु मसीह गरासीनियों के देश में पहुंचे हैं चेलों के साथ। और जैसे नाव से बाहर आते हैं, एक व्यक्ति है जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं। और उसके बारे में ऐसा लिखा हुआ है मरकुस में, लूका में और मत्ती में भी कि उसके आसपास लोग नहीं जाते थे। वो गुफाओं में रहता था, उसे जंजीरों से बांधा जाता था, लेकिन वो उन्हें तोड़ देता था, वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचाता था और कोई भी उसके आसपास नहीं जाता था। दिस मैन वॉज द आउट ऑफ कंट्रोल मैन। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में संयम नहीं है। क्यों? बिकॉज समबडी एल्स इज कंट्रोलिंग हिम। और दुष्ट आत्मा जब इसे कंट्रोल कर रही हैं तो संयम नहीं है, बल्कि उसे आउट ऑफ कंट्रोल करा हुआ है। लोग डरते हैं इससे। ये अपने कपड़े फाड़ देता है, ये नंगा रहता है, ये अपने आप को लहूलुहान करता है, कोई उस तरफ से जाता नहीं है। लोग डरते हैं इससे, परेशान है। ऐसा व्यक्ति यीशु मसीह को देख के यीशु मसीह के पास आता है
और वहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन है, अगर आप मरकुस उसके 5वें अध्याय की पहली कुछ आयतों को पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि वो व्यक्ति जो है यीशु मसीह से बात कर रहा है और थोड़ी देर के बाद वो जो दुष्ट आत्माएं हैं वो वहाँ से निकलने की बात कर रही हैं और वो कह रही हैं कि हमें सुअरों में जाने दे, और यीशु मसीह बोलते हैं ठीक है चले जाओ। और स्टोरी आपको पता है कि सुअरों में जाती हैं और सुअर जो हैं उस चट्टान से नीचे गिर जाते हैं और सारे मर जाते हैं। इस घटना को जिस व्यक्ति ने देखा उसने जाके लोगों को बता दिया, और जब लोग वापस आए ये देखने के लिए, जो सुना था, तो वहाँ पे एक चीज़ है जो नोटिस करनी है। क्या देखा लोगों ने? कि वही व्यक्ति जो आउट ऑफ कंट्रोल रहता था, वही व्यक्ति जिसके आसपास से जाने से भी लोग डरते थे, वही व्यक्ति अब प्रभु यीशु मसीह के साथ बड़े संयम के साथ बैठा हुआ है। नाउ ही इज टोटली इन सेल्फ कंट्रोल, ही इज नो मोर आउट ऑफ कंट्रोल। अब वो भागता नहीं फिर रहा है, अब वो अपने आप को नहीं मार रहा है, अब वो आम इंसानों की तरह, एक सोबर माइंडेड, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जैसे दूसरे लोग होते हैं, ऐसे व्यक्ति की तरह वो उनके साथ बैठा हुआ है। दिस इज कॉल्ड द सेल्फ कंट्रोल, संयम। कब ये व्यक्ति संयम में आया? जब परमेश्वर की सामर्थ इसके जीवन में काम करी। तो इस एग्जाम्पल से हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि संयम आपके और मेरे जीवन में तभी आता है जब परमेश्वर की सामर्थ आपके और मेरे जीवन में काम करती है। और इसीलिए ये जो है ये एक वरदान है, और शायद इसीलिए इसे वरदान बोला जा रहा है क्योंकि ये सबके पास नहीं है। इन दिनों हम लोग दूसरा सैमुएल पढ़ रहे हैं, आप लोग जो पढ़ रहे हैं आप सब जानते हैं। दाऊद के जीवन को हम देख रहे थे। दाऊद शाऊल से इसलिए नहीं भाग रहा क्योंकि वो शाऊल से डरता है। उसे 2 बार मौका मिले और उन 2 बारों में वो शाऊल को मार सकता था। सेल्फ कंट्रोल, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। दाऊद को पता है ये परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ व्यक्ति है। वो अबशालोम से भाग रहा है, अपने ही बेटे से, इसलिए नहीं कि वो डर गया कि वो उसे मार सकता है, लेकिन वो अपना हाथ नहीं उठाना चाहता है। सेल्फ कंट्रोल मतलब कि आप कुछ गलत कर सकते हैं लेकिन आप नहीं करते। सेल्फ कंट्रोल मीन्स यू डोंट रिएक्ट बट बेसिकली यू रिस्पॉन्ड। रिएक्शन में आप दूसरे को नीचा दिखाएंगे। जब कोई व्यक्ति जब रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना या अपने आप को डिफेंड करना या अपने पॉइंट को साबित करना कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही है। रिस्पॉन्ड एक तरीके का एक ऐसा प्रतिक्रिया होती है जहां पर आप जब जवाब दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आप इसलिए कर रहे हैं ताकि परिस्थितियों को ठीक किया जा सके। So basically self-control person don't react. Self-control people respond. क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके पास ये गिफ्ट है, और जब एक गिफ्ट होता है तो इस गिफ्ट के साथ साथ एक ड्यूटी बनती है। अगर संयम आपके जीवन में है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि हर परिस्थिति में आपकी प्रतिक्रिया, आपका प्रति उत्तर जो है आपके आसपास के लोगों को, आपकी कलीसिया को, आपके समाज को एक दिशा दे, एक बढ़ोतरी दे। क्योंकि हर एक वो जो वरदान जो दिया जाता है उसके पीछे एक जिम्मेदारी होती है। इफ गॉड इज गिविंग यू एनी गिफ्ट, that means God is giving you a responsibility. If you think you have the gift of love, if you think you have the gift of joy or maybe peace, ये वरदान अगर आपके जीवन में है तो इसका मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपकी। क्योंकि वो जो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है वो इसलिए काम कर रहा है ताकि आप दूसरों के लिए एनकरेजमेंट बन जाएं। अदरवाइज जिस दिन हमारा उद्धार होता है उसी दिन परमेश्वर हमें नहीं बुलाता है। अगर उसी दिन बुला ले तो बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन हम उद्धार होने के बाद इसी संसार में रहते हैं, पवित्र आत्मा पाने के बाद हम इसी संसार में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वंस वी बिकम्स द बॉर्न अगेन बिलीवर, वी बिकम्स द एजेंट ऑफ गॉड। हम प्रभु यीशु मसीह के लिए काम करने लगते हैं पवित्र आत्मा के साथ मिलकर। इसलिए संयम जब हमारे जीवन में है तो इस संयम सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हमें पवित्र आत्मा के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सेल्फ कंट्रोल डजंट मीन टू से नो टू एनीथिंग। संयम का मतलब ये नहीं है कि कोई आपकी जो वीकनेस है उसे आप मना करें और बाद में आप रिग्रेट फील करें, यार मैंने क्यों मना कर दिया, ये तो मेरे लिए अच्छी चीज़ थी लेकिन मैंने क्यों मना कर दिया।
मना इसलिए नहीं करना सो दैट आफ्टर दैट यू विल फील बैड, यू विल रिग्रेट। मना इसलिए करना क्योंकि मना करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलती है। संयम का मतलब किसी बात को इसलिए मना करना नहीं होता है क्योंकि वो मेरे लिए गलत है। हम इंडियंस की और हमारे इंडियन और वेस्टर्नर्स में यही एक डिफरेंस है कि वी हैव नॉट लर्न टू से नो। हमें ना कहना नहीं आता है, बिकॉज वी आर मैन प्लीजर्स। जब हम ना बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने वाला बुरा मान जाएगा, और इसलिए हम वो चीज़ करते हैं जो हमें नहीं करना होता है। लेकिन बाइबल हमें सिखा रही है कि जब हम ना बोल रहे हैं तो इसलिए ना नहीं बोल रहे हैं क्योंकि मैं अपने आप को बचाना चाहता हूँ। जब मैं किसी गलत चीज़ को ना बोल रहा हूँ तो उसके पीछे रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि मैं परमेश्वर को महिमा देना चाहता हूँ। बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव ग्लोरी टू जीसस, आई डोंट वॉन्ट टू टेक द ग्लोरी। और कई बार ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ को ना कहें और फिर आप ये बोल सकते हैं कि मैंने इस चीज़ के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, ये मेरी कमज़ोरी थी और मैंने इसको ना करना सीख लिया और अब मैं ठीक हूँ। लेकिन हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि संयम जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, संयम एक वरदान है, एक गिफ्ट है पवित्र आत्मा का। जो भी हमारी वीकनेस है, जब हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह से, जब हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी ये वीकनेस है एंड आई नीड सेल्फ कंट्रोल ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग इन माई लाइफ, और जब परमेश्वर वो वरदान मुझे देते हैं कि मैं उसके ऊपर संयम रखना सीख जाता हूँ, देन जीसस टेक्स द ग्लोरी फ्रॉम दैट सिचुएशन। और यहाँ पर कई बार प्रॉब्लम हो सकती है कि हम प्रभु यीशु मसीह को वो महिमा ना दें। तो संयम क्या है? संयम वो है कि जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा में हमें मिलता है। और बेस्ट एग्जाम्पल अगर हमें संयम का देखना है तो हम कहाँ देख सकते हैं? किसके जीवन में हम संयम देखें? पौलुस बोल रहा है मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूँ ताकि मैं उसे वश में करूँ। तो पौलुस ये बताना चाह रहा है कि एक स्ट्रगल हर एक इंसान के जीवन में चलता है। जैसे पौलुस बोल रहा है कि जो मैं नहीं करना चाहता वो मैं करता हूं, और जब मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं करता। तो बेसिकली देयर इज अ फाइट। एक ऐसा इशू मेरे अंदर चलता है जिसे कंट्रोल करने के लिए, मुझे नहीं पता कि लिटरली पौलुस इस बात को कहना चाह रहा है कि वो अपनी देह को मारता और कूटता है कि उसे वश में करे, या ये एक एनालॉजी है, या वो इसके द्वारा एक उदाहरण दे रहा है कि मैं किस तरीके से अपने आप को वश में करता हूँ। लेकिन अगर हमें संयम के बारे में अगर देखना है, then definitely you and I have to see Jesus Christ। क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि वो जो हर तरीके के पाप से आजमाया गया, लेकिन फिर भी उसके जीवन में किसी भी तरीके का पाप नहीं था। जब वो सताया जा रहा था तो उसने अपना मुंह नहीं खोला। जब पतरस ने एक सैनिक के कान काट दिए तो यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं अपने पिता को बोलूंगा तो वो अभी क्या भेजेंगे? लीजेंड्स भेज देंगे, यानी कि इतनी सेना भेज देंगे कि रोम के सिपाही भी कंट्रोल नहीं कर सकते उस बात को, उसको फेस नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पर यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? वहाँ पर उनका संयम दिख रहा है कि जिस चीज़ को वो कर सकते हैं उस चीज़ को वो नहीं कर रहे हैं। उनके लिए ईजी है ये बोलना कि परमेश्वर पिता मेरे को सेना भेज दो। तो संयम क्या है? बेसिकली यू वांट टू गिव ग्लोरी टू द फादर। प्रभु यीशु मसीह को पिता को महिमा देनी थी, और कैसे देनी थी? उनकी आज्ञाओं को मान के। इसलिए वो पौलुस पतरस को बोल रहे हैं कि मैं सेना बुला सकता हूं अपने पिता से, लेकिन मैं नहीं बुला रहा। क्यों? क्योंकि पिता ने मुझे जो काम दिया है उसको पूरा करना है। और पिता को कब महिमा मिलेगी? जब मैं पिता की हर एक आज्ञा को पूरा करूंगा। यीशु मसीह गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, यदि तू चाहे, हे पिता, यदि तू चाहे तो कटोरा टल जाए, बट नॉट माई विल बट योर विल बी डन। दिस इज कॉल्ड द सेल्फ कंट्रोल। इसलिए मना नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे से सहा नहीं जाएगा, लेकिन मैं इसलिए इसे पूरा करूंगा क्योंकि पिता ऐसा करने के द्वारा आपको महिमा मिलती है। सो संयम एक ऐसी चीज है जिसे करने के द्वारा आप पर में प्रभु यीशु मसीह को महिमा देते हैं। किन किन बातों में आपने पिछले एक हफ्ते में, पिछले 10 दिन में, पिछले महीने में आपने ऐसा नोटिस करा है कि ये मेरी वीकनेस थी, ये मेरी प्रॉब्लम थी, और इसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे विजय प्राप्त कराई है, या ये वो चीज़ थी जिससे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचाया अपनी सामर्थ्य देने के द्वारा।
यीशु मसीह ने हर एक वो चीज़ सही जो शायद आप पर मैं कभी फेस नहीं करते हैं। यीशु मसीह के ऊपर थूका गया, उनको मारा गया, उनके मुंह पे कपड़े डाल के उन्हें मारा गया और पूछते थे कि किसने मारा है, या उन्हें हैंडरों से मारा जा रहा था, या जो भी कुछ किया जा रहा था, इन सब में बाइबल में लिखा हुआ है कि वो इतना संयम रहा, इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु भी सह ली। ही टुक द फॉर्म ऑफ अ स्लेव, फिलिपियों 2 में लिखा हुआ है। दास का रूप लिया। कैसे वाले दास का रूप लिया? वो वाले दास का रूप लिया जिसने अपना मुंह नहीं खोला। पिलातुस ने बोला अपनी सफाई में कुछ बोल दे, बिकॉज आई हैव अ राइट टू रिलीज यू। और वहां पर भी यीशु मसीह अपनी सफाई में कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? बिकॉज ही वॉन्टेड टू गिव ग्लोरी टू हिज फादर। उन्हें अपने स्वर्गीय पिता को महिमा देनी थी। क्या आप इसलिए अपने जीवन में संयम रखते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले, या आप इसलिए संयम रखते हैं कि आपको महिमा मिले? अगर आपने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में महसूस करा है, अगर आपको इस बात का एहसास है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आया है, ये जो गिफ्ट है, जो परमेश्वर का गिफ्ट है, क्योंकि आपके और मेरे जीवन में इससे बेटर गिफ्ट नहीं हो सकता है। ये जो पवित्र आत्मा हमें गिफ्ट के रूप में दिया गया है, और पवित्र आत्मा का स्वभाव, वो स्वभाव जो है पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में जब वो दे रहा है, तो ये गिफ्ट जो है हमें बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा बनाते चले जाते हैं, और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता को महिमा मिलने लगती है। सिर्फ ज़रूरत ये है कि मुझे इस बात को देखना है कि क्या प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिल रही है। एक वर्ष देख के ख़त्म करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसके 3 के 21 को देखेंगे जल्दी से, कि जब हम इन सारी बातों को करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है। प्रकाशित वाक्य 3 का 21, जहाँ पे 7 कलीसियाओं को खत लिखा जा रहा है, वहाँ पे आगे ऐसे लिखा हुआ है कि इसमें जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूँ। जो जय पाए, जय पाने के लिए हमें क्या करना है? To be a victorious, we have to practice self-control. जय पाने के लिए संयम रखना ज़रूरी है। जय पाने के लिए इस बात को सीखना और याद रखना ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर रहा है। जय पाने के लिए मुझे अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं संयम नहीं रख सकता बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, लेकिन वही पवित्र आत्मा का जो संयम है, वो जो पवित्र आत्मा का स्वभाव है, जब वो पूरी तरीके से मेरा स्वभाव बनने लगता है, मुझे मांगना पड़ेगा पवित्र आत्मा से कि ये स्वभाव मेरे जीवन में बढ़ चढ़ के काम करे। क्योंकि बिना संयम के हम प्रेम नहीं कर सकते हैं, बिना संयम के हम आनंदित नहीं हो सकते हैं, बिना संयम के हमारे जीवन में शांति नहीं आ सकती है, बिना संयम के हमारे जीवन में किसी तरीके का काम नहीं हो सकता है। So maybe the self-control has been listed in the end of the fruit of the Spirit. But this is one of the vital, one of the main attribute of Holy Spirit. तो आइए हम एक बार फिर से, जब हम इस सीरीज़ के ऊपर हम प्रीचिंग सुन रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं, अपने जीवनों के अंदर काम करें। शायद हम भी उसी सिचुएशन में हैं जैसे कि चेले नाव में थे और तूफान आया हुआ था। क्योंकि आपको फिर से अपने आप से, मैं कई बार जब भी इस भाग से जब प्रचार करता हूँ, मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूँ, आपको क्या लगता है ये नाव डूब सकती थी क्या जिसमें प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए जा रहे हैं? आज हम नाव में नहीं है, लेकिन सिचुएशन सेम है। सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत कब होती है? जब हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसको हमें फेस करना नहीं आता है। एक ऐसी सिचुएशन है जिसको हमें नहीं पता हम क्या करें। जैसे चेलों को नहीं पता है कि जब वो बोट में है व्हाट टू डू नाउ। दे हैव डन एवरी गुड थिंग, जो भी पॉसिबिलिटीज थी उन्होंने वो सब कुछ करा था, और शायद उन्हें एकदम से याद आया कि हमारे पास एक चमत्कारी व्यक्ति है। उन्हें नहीं पता था यीशु मसीह करेंगे क्या। और बाइबल बड़े अच्छे तरीके से बताती है मरकुस 4 में कि यीशु मसीह खड़े हुए और उस परिस्थिति को वहीं पे चेंज कर दिया। एंड द सेम पावर, सेम गॉड इज वर्किंग इन योर लाइफ एंड इन माई लाइफ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज में हमारे क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है जो हमारे अंदर है वो उससे बढ़कर, उस बहुत ज़्यादा पावरफुल है उससे जो बाहर है। तो अपने आप को संयम में बनाए रखें। डोंट बी डिस्करेज्ड, निराश ना हो परिस्थितियों को देख के। जस्ट रिमेंबर वन थिंग,
गॉड इज़ वर्किंग इन योर लाइफ एंड इन माई लाइफ। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत करी प्रभु। ये मेरी प्रार्थना है प्रभु कि हम में से हर एक को प्रभु आत्मा के इस वरदान में प्रभु जी बढ़ने का अवसर दें। हमारी मदद करें प्रभु जी, ताकि हम कलीसिया के लोग दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें। वी मे बिकम एनकरेजर्स टू अदर्स, वी मे बिकम द कम्फर्टर्स टू अदर्स, ताकि हम दूसरों को तसल्ली दे सकें, दूसरों को प्रोत्साहन दे सकें। और इस वरदान के द्वारा प्रभु जी हमारे अपने जीवन प्रभु आपको महिमा देने वाले बन सकें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। नेक्स्ट संडे जो होगा हमारा इस सीरीज़ का लास्ट संडे होगा, लास्ट सर्मन होगा, और उसके बाद हम एक नई सीरीज़ को शुरू करेंगे। तो आप सर्मन को सुनते रहें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। जब आप सुनते हैं, अगर आपको आशीष मिली है तो प्लीज़ दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो बी सेफ एंड स्टे एट होम। गॉड ब्लेस यू।